नमस्ते। कई बार दीक्षा गिवर्स दीक्षा शक्ति पाने के बाद हमें मार्गदर्शन के लिए पूछते हैं कि वास्तव में दीक्षा कैसे दी जाए। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को केवल दीक्षा शक्ति प्राप्त किए दीक्षा गिवर्स को दिया जाए। यह दूसरों को देने के लिए नहीं है। याद रखें, दीक्षा ध्यान नहीं है। आपके द्वारा दीक्षा शक्ति प्रवाहित होने के लिए आपको शक्तिपात का अनुभव पाना है। हम आपके चक्रों को जागृत एवं कुछ विशिष्ट नाड़ियों को खोलते हैं। यह आध्यात्मिक ऊर्जा चैनल्स हैं जिसके द्वारा भगवत कृपा आपके शरीर से रिसीवर्स तक बहती है। अब दीक्षा देने से पहले क्या करना होगा? दीक्षा देने के लिए खुद को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि आप एकम प्रार्थना करें या कंपैशन मेडिटेशन का अभ्यास करें। अब रिसीवर्स के लिए कृपया दीक्षा लेने वालों को स्थिर बैठने के लिए कहें। दीर्घ श्वास लेते हुए उन्हें परमात्मा से जो भी चाहिए उसके लिए स्पष्टता से संकल्प लेने को कहें। जब आप दीक्षा दे रहे हैं, वे या तो एकम मंत्र का जाप कर सकते हैं, हमसा सोहम एकम, या खुलेपन की स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं। कृपया जान लें कि कुछ परिस्थितियों में रिसीवर्स निस्सहाय स्थिति में हो सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में भी दीक्षा उनके पास जाएगी, चाहे वो कोई भी धारणाओं को माने या किसी भी संस्कृति से संबंधित हों। दीक्षा शक्ति उनमें प्रवाहित होगी, क्योंकि दीक्षा परम प्रज्ञ है। इसलिए प्रिय दीक्षा गिवर्स, हम आपको आसान रूप में दीक्षा की प्रक्रिया को दे रहे हैं। दीक्षा दो प्रकार की होती हैं, स्पर्श दीक्षा या टच दीक्षा। दूसरा स्मरण दीक्षा यानी संकल्प दीक्षा, और हम आपको दोनों सिखाएंगे। स्पर्श दीक्षा या टच दीक्षा के दौरान सबसे पहले अपनी पीठ को सीधा करते हुए ध्यान आसन में बैठिए। पहली उंगली की नोक को अंगूठे की नोक से स्पर्श करते हुए जांघों पर रखिए। अपने ध्यान को हृदय स्थान पर लाते हुए 7 बार सचेत होकर हृदय में श्वास लीजिए, जिससे आप शांति में जाएंगे। अब इस आरामदायक स्थिति में परमात्मा या यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कनेक्ट होकर आपके हृदय को रिसीवर के प्रति कनेक्शन और करुणा के गहरे भाव में भर जाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हृदयपूर्वक इस कनेक्शन को महसूस करें। प्रार्थना करें कि भगवान आपके शरीर के रोम रोम में समा जाएं। कल्पना कीजिए कि अनुग्रह और दिव्य शक्ति आपके शरीर के कण कण में भरते हुए अब आपके हाथों में प्रवाहित हो रहा है। इस समय दोनों हाथों को दीक्षा लेने वाले के सिर पर
30 सेकेंड्स के लिए कोमलता के साथ रखिए। रिसीवर में समा जाने के लिए हिरण्यगर्भ से याचना करें। कल्पना कीजिए कि हिरण्यगर्भ उनके सिर के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में प्रवेश होते हुए उनके हृदय में विराजमान हो रहे हैं। आप दिव्य शक्ति के असीम प्रवाह को महसूस करेंगे। एक बार कंप्लीट होने पर आप अपने हाथों को हटा सकते हैं और आपको दूसरों की सेवा करने का अवसर देने के लिए भगवान को कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। अब हम आपको स्मरण दीक्षा के बारे में गाइड करेंगे। सबसे पहले अपनी पीठ को सीधा करते हुए आंखें बंद करें। पहली उंगली की नोक को अंगूठी की नोक से स्पर्श करते हुए जांघों पर रखिए। अपने ध्यान को हृदय स्थान पर लाते हुए 7 बार सचेत होकर हृदय में श्वास लीजिए, जिससे आप शांति में जाएंगे। अब इस आरामदायक स्थिति में प्रणाम मुद्रा में हिरण्यगर्भ या किसी भी रूप में करुणा स्वरूप में भगवान को प्रत्यक्ष होने के लिए आवाहन करें। अपने हृदय को भगवान की करुणा से भरते हुए महसूस करें। अब दीक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति को अपनी बंद आंखों के सामने लाएं। उस व्यक्ति को महसूस करें। हिरण्यगर्भ या अपने इष्ट देव से उन्हें भरपूर आशीर्वाद देने के लिए याचना करें। एकम मंत्र हमसा सोहम एकम का उच्चारण 11 बार करें। अब हृदय स्थान पर हाथ जोड़कर देखिए कि एकम में स्थित हिरण्यगर्भ का अनुग्रह प्रवाहित होते हुए आपके कण कण को शक्ति से भर रहा है। अब कल्पना या महसूस कीजिए कि हिरण्यगर्भ रिसीवर के सिर के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र से प्रवेश होकर उनके हृदय में समा रहे हैं। हाथों को विश्राम देते हुए आप और रिसीवर कुछ समय के लिए मौन में रहिए। ईश्वर या हिरण्यगर्भ को उनके आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। नमस्ते।